परम संत बाबा देवी साहब की अमृत बानी। आवाज बढ़ाइए, ठीक की जवाब कीजिए। सदगुरु बाबा देवी साहब की बानी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। चिता में एक न एक दिन इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। एक न एक दिन कब्रिस्तान में इस शरीर को दफना दिया जाएगा। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य, तीर्थ, व्रत, नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन करो। सच्चा तीर्थ वह है कि जहां कोई संत महापुरुष रहता है, भले ही वहां कोई मंदिर या नदी इत्यादि न हो। सच्चा हवन वह है कि मनुष्य स्वयं अपनी कुवासनाओं और ज्ञान को ज्ञानाग्नि में आहुति दे। इससे मनुष्य स्वयं देवता बन जाता है। संत मत का सच्चा उपदेशक वह है जिसके हृदय, वाणी और कर्म में भेद नहीं है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक है। जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी से कहता है और तदनुकूल आचरण करता है। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता, उनके वचनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। अर्थात महात्माओं की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो। श्री सदगुरु महात्माओं की वाणी को क्या करो? श्रद्धा पूर्वक सुनो। उस पर विचार करो और उनके अनुसार चलो, तभी काम बनेगा। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। परम संत सदगुरु महाराज की अमृत बाणी, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत बाणी। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से शांति और संतुष्टि मिलेगी। भौतिक बात से, संसार की संपदा को इकट्ठा कर लेंगे से शांति मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। संसार के वैभव से अगर शांति मिलती तो सबसे पहले सिकंदर को मिलता, नहीं मिलता। सिकंदर दुनिया के तमाम वैभव को इकट्ठा कर लिए थे, तमाम वैभव को। जब दंडायन ऋषि के पास आते हैं
और दंडायन ऋषि से कहते हैं कि बाबा हमें शांति नहीं मिलते, शांति नहीं मिल रही है। दंडायन ऋषि ने कहा जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती वह रास्ता तो तुम बहुत पीछे छोड़ दिए, बहुत पीछे। ऐसे मोड़ पर, ऐसे रास्ते पर तुम आ गए हो, अब यहां से तुम वापस भी नहीं जा सकते। बहुत पीछे, वह रास्ता बहुत पीछे छूट गया। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हो, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हो, तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर कभी रोए नहीं थे, क्योंकि विश्व के तमाम हिस्सा को वह जीत चुके थे, तमाम हिस्सा को जीत लिए थे, बहुत देश को जीत लिए थे। और जैसे कहा कि तुम मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर रोए, आंसू बहाए। क्यों रोए? इसलिए रोए कि वे मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे, मां का भरपूर सेवा। आंख से आंसू बहाता है। दंडायन ऋषि कहते अब तुम मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, बिलख बिलख करके रोने लगे। हे महात्मन, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कम से कम मैं मां का दर्शन कर सकूं, मां का दर्शन कर सकूं। दंडायन ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पास अब वक्त, समय नहीं है। 120 दिन का तुम मेहमान हो, यूनान जाने में 120 दिन से भी अधिक लगेगा, 120 दिन से अधिक समय लगेगा। जो विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए थे वापस अपने देश को जाने लगे। रास्ते में बीमार पड़ गया, आप लोग जानते ही हैं, रास्ते में बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर डॉक्टर को प्रलोभन देते हैं, हे डॉक्टर, मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं, मां का दर्शन। कहते हैं मां से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय नहीं छे। मां के दूध से बढ़कर के कोई दूसरा मिठाई भी नहीं है। एक बार खजांची ने कहा था आपकी मां बहुत लालची है, आपके मां को धन चाहिए। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था बस मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो, मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, विश्व का तमाम वैभव। इतने बड़े महान सिकंदर मातृभक्त थे, मातृभक्त, इतनी मां का सेवा करते थे, उनसे हम लोग को सीख लेना चाहिए। इस धरती पर साक्षात परमात्मा मां के रूप में है, मां के रूप में है, मां के रूप में। हर बात को भूलो भले, मां बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। डॉक्टर को प्रलोभन देते हैं, मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारे धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में जोड़ने को, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को हिम्मत नहीं है। उस समय सिकंदर बिलख बिलख करके रो रहे हैं कि मैं मां का दर्शन नहीं कर सका। पश्चाताप करते हुए कहते हैं मंत्री जी से, मंत्री जी इस शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी इस लाश को यूनान ले जाना।
सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। सिकंदर की मृत्यु हुई, सारे शरीर को कफन से ढक दिया गया और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ दिया और उनके लाश को यूनान ले जाएगा। लाश जमीन पर पड़ा हुआ, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ, हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ। एक व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट है, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट है, आपने दुनिया के तमाम हिस्सा को जीत लिया लेकिन आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं और आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति कहते हैं महान सम्राट है, आपने दुनिया की तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात को इकट्ठा कर लिया लेकिन आपके शरीर को दफनाने के लिए आज 2.25 गज जमीन चाहिए। 2.25 गज जमीन से अधिक नहीं, अब तो उससे भी कम हो गया। पहले लिटा करके करते थे, अब बैठा करके करते नहीं करते हैं। हम लोग तो उधर होता बैठा करके, लकड़ी भी अधिक नहीं जले। श्री सदगुरु 2.25 गज जमीन से सिर्फ 2.25 गज जमीन चाहिए। जिस हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे तो उन पर हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देंगे लेकिन शरीर तो सड़ेगा। शरीर क्या होगा? श्री सदगुरु शरीर सड़ेगा कि नहीं, गलेगा कि नहीं? दुर्गंध नहीं होगी ना, दुर्गंध होगी, दुर्गंध होगी। माटी मिल गए धूल नजर नहीं आते। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान, संसार के लोगों को कहते किस पर गमन कर रहे हैं, किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज, नारी कहते शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। संत महात्मा लोग कहते हैं जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। पता नहीं तो क्या होगा? सिकंदर की तरफ पश्चाताप भी तो ऐठ कर तभी ऐठ कर हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। कहते जम जालिम जति फटकारे लेखा देत बोली है। मां के वचन पर जिसने विश्वास किया, पिता के वचन पर जिसने विश्वास किया, गुरु के बात को जिसने माना, उसका परम उद्धार हो गया, परम उद्धार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्मपत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को महान बना दिए, संत सदगुरु बना दिए। पतिव्रता थी। आप लोग जानते हुए गोपीचंद बहुत सुंदर थे। गोपीचंद अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। कब? जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे तब। खाने पीने में खाएंगे अंडा गंडा मांस मछली शराब पिएंगे तो क्या होगा? खाए खोराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाती तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर साहब कहते पछतेवे रे बेईमान, कहेंगे हमको कहते बेईमान, हमने संत कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा साहब प्रार्थना किए थे प्रभु एक बार जाने दीजिए, फिर मौका दीजिए। अरबों खरबों वर्ष से हम लोग आवागमन के चक्रों पड़े हुए हैं, अरबों खरबों वर्ष। एक बार सिर्फ मौका दीजिए। जब मानव का शरीर मिल गया तो भूल गया। क्या कहते? बहुत आदमी उधर बहुत आदमी इधर के कि नहीं के। श्री सदगुरु इधर कहते तो आप लोग जानते, आप लोग जानिए, उधर हम लोग सुनते हैं।
क्या कहते हैं, कोनो हम ठिका ले सत्संग उत्संग हम नहीं करब। श्री सदगुरु हम भगवान के ठिका ले लिए, भगवान का ठिका कब हो कि करी करुणा नर देही देती इस बिनु हेत सरी। सुन रहे थे, और कारण इसने करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर दिया और उसको प्राप्त करके हम शराब पीबे करेंगे, हम अंडा खेबे करेंगे, मछली खेबे करेंगे। तो भैया आप जानिए, आपका काम जाने। जम तो पूरा हिसाब ले लेंगे, अभी तो ठकर कर लो। जम क्या करेंगे, इतना कुटाई करेंगे न, कुटाई पीटेंगे, इतना कूटेंगे। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। देखते माता जी हैं, चले गए, लेकिन है शरीर के रूप में नहीं है। स्थूल शरीर इनका छूट गया, सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल 4 शरीर इनका है। 4 शरीर है, वो है, स्थूल रूप में नहीं है। तो कहते हैं माता जी पिताजी चले गए, ये माता जी हैं। कारण शरीर तक छूट जाएगा, सब शरीर का नाश हो सकता है, महाप्रलय हो जाएगी, लेकिन शरीर के अंदर में रहने वाला जीवात्मा जो है ईश्वर अंश जीव विनाशी, वह सदैव रहेगा। मैं क्या आत्मा, शरीर नहीं, यह शरीर सदा नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगी। सृष्टि नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मा रहेगी। कहां रहेगी, जिस परमात्मा से बिछड़े हुए उसी में मिल जाएंगे। श्री सदगुरु आज हो कल हो, ये 100 वर्ष के बाद हो, 10 जन्म के बाद हो, कि 100 जन्मों के बाद हो, कि करोड़ों जन्मों के बाद हो, एक न एक दिन सत्संग में आना ही पड़ेगा। एक न एक दिन, कई युग बीत जाए, लेकिन कल्याण तो सब चाहते हैं, सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। जीवन में सदगुरु धारण करना ही पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना ही पड़ेगा, और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके परमात्मा में मिल जाना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत की बात है। आज भले ऐठकर कर लीजिए, लेकिन है जाना पड़ेगा। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। और मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहां की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। क्या कुछ लेके जाएंगे साथ में? 1 बीघा का मकई ले जाएंगे? श्री सदगुरु चननचूर चावल है, और जमा जो की है गाड़ गाड़ के जो रखते हैं बटुआ, तो डार में चाबी हमेशा लटकते रहता है, किसी को नहीं देंगे। दीजिए नहीं दीजिए, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं, जब अगर गौतम भगवान बुद्ध संपत्ति को नहीं छोड़ते, संपत्ति को नहीं छोड़ते, तो सिद्धार्थ से गौतम नहीं हो जाते। 80 करोड़ के संपत्ति को भगवान बुद्ध ने छोड़ा था, और ऐसे आत्मस्वरूप का दर्शन करके अपने पत्नी को भी वह ज्ञान दिए, पुत्र को भी ज्ञान दिए, और सब मोक्ष को प्राप्त किए, सब मोक्ष को प्राप्त किए। गोपीचंद के बारे में कह रहा था मैं, गोपीचंद मातृभक्त थे, गोपीचंद बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़िया, गुलाब का पंखुड़ी कितना कैसा होता है, मुलायम होता है कि नहीं, खुरखुरा होता है।
काफी मुलायम। इत्र कैसा होता है? इत्र भी मुलायम सुगंधित होता है। रात में पानी में ढेर सारे पंखुड़ियां, गुलाब के पंखुड़ियां को देते थे, इत्र देते थे, और तब सुबह में दिन में स्नान करते थे। स्नान करने में शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे, इतने सुंदर थे गोपी चंद। इतना सुंदर व्यवस्था, शरीर को मलने में खरोंच नहीं लगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिले जाना। अगर श्वास को आप सजाया नहीं, श्वास आरूपी पूंजी को आपने बचाया नहीं, श्वास आरूपी पूंजी से आपने नाम का सुमरन नहीं किया, भगवान को याद, परमात्मा को याद नहीं किया, आपने क्या किया? हाथ झाड़ जस चला ज्वारी वाला हाल हो जाएगा। इकट्ठे गढ़ है जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, उसी तरह का हाल हो जाएगा। गोपी चंद स्नान कर रहे थे मलमल करके, मां छत पर से देख रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत को पर देखते तो मां रो रही है, दौड़ पड़े मां के पास, चरण में लिपट गए, रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपी चंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ। मां, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़े। गोपी चंद कहते, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपी चंद मातृभक्त थे। मां का उपदेश सुनकर के गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उसे नामदान भजन वेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। वह भी तो राजकुमार, वह भी तो राजा था। हम लोग पकड़े हुए हैं नहीं। सब फसल कहाँ बचता है? आर में। इधर भले उधर होता है, सब फसल आरे में होता है। आर को छांटते छांटते यह भी छटा चला जाता है। श्री सदगुरु, यह भी छटा चला जाता है। क्यों छटा चला जाता है? सत्संग को नहीं समझा, सत्संग में नहीं गया। वो जब समझते कि सम्राट पीपा ऐसे, सम्राट पीपा तमाम वैभव को छोड़ करके संत सदगुरु के चरण में चले गए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों जागो जागो गुरु पद लागो। गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सब कोई मरते, हमने मर गए। बहुत आदमी परमात्मा उस समय हंसते हैं, रोते हैं।
उस समय परमात्मा हंसते हैं, बिलख बिलख करके हंसते हैं। कब? जब लोग जाते हैं श्मशान घाट जाते हैं और उनको जलाते हुए कहते हैं बेचारा चला गया। श्री सदगुरु बेचारा चला गया, मानो बेचारा चला गया, हम नहीं जाएंगे। हम उस समय परमात्मा मुस्कुराते हैं, कह रहे बेचारा चला गया। अब बेचारा को यार विचारे नहीं हो रहा कि हम भी चलेंगे, कि सावधान हो जाए। हा? आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, घमंड करते थे, अहंकार करते थे। युवराज भद्रबाहु मंत्री पुत्र सुकेश के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं, रास्ते में क्या देखे? श्मशान घाट में सब दाह हो रहा, लाश को जलाया जा रहा था। बहुत आदमी नहीं रहते, चारों तरफ से घेरे हुए थे। युवराज भद्रबाहु कभी देखे ही नहीं थे, न कभी रोगी को देखे थे, न कभी वृद्ध को देखे थे, न कभी लाश को देखे थे, न कभी जलती चिताओं को देखे थे, भगवान बुद्ध के ही तरह। चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे, अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। युवराज भद्रबाहु कहते हैं सुकेश यहां क्या हो रहा है? सुकेश यहां क्या हो रहा है? मंत्री पुत्र सुकेश कहते हैं युवराज आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रबाहु क्या कहते हैं? तब कुरूप होगा, अच्छा नहीं होगा। श्री सदगुरु क्या होगा? कुरूप होगा, अच्छा नहीं होगा। अगर अच्छा रहता तब तो शरीर को रखा जाता, उस शरीर को रखा जा, सुंदर शरीर को रखा जाता। कुरूप होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा, इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री पुरुष सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलती है 1 2 3 4 दिन छोड़ दीजिए और खुले मैदान में छोड़ दीजिए। जब उनके शरीर सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, कौवा चोंच मारेंगे, कुत्ता नोच नोच कर खाएंगे, प्यारा सा प्यारा हितैषी सगे संबंधी नाक को बंद करके घर से भाग जाएंगे। प्यारा से प्यारा संबंधी इतनी दुर्गंध होगी कि वहां कोई रह नहीं पाएंगे। युवराज शरीर से दुर्गंध नहीं हो, शरीर सड़े नहीं, गले नहीं, परिवार के लोग, समाज के लोग पहले उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं, जिससे वो दुर्गंध नहीं हो, दुर्गंध नहीं हो। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। तब युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश हमारी भी मृत्यु होगी। कहा हमको भी जला करके राख कर देंगे। कहा हाँ। घर गए, उदास रहने लगे। घर गए तो क्या हुआ? उदास रहने लगे। अब भोजन करना बंद कर दिए। उनके पिताजी राजा थे ही, बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर को बुला करके इलाज करा रहे हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा। मतलब कुछ बोलिए नहीं रहा कि हमको कौन बीमारी हो गई है। हमेशा वही मन में सोच रहा था हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस शरीर को जला करके राख कर देंगे। कितना सुंदर शरीर, ऐसे शरीर देखते थे, जला करके राख कर दिया। ही हमेशा मन ही मन जप रहे थे। काफी कमजोर हो गए, भोजन करना बंद कर दिए। डॉक्टर को बुला करके इलाज कराएगा। डॉक्टर पूछते रह गए, थक गए, कोई जवाब नहीं दिए। अंत में राजगुरु को बुलाते। राजगुरु जब राजगुरु आए, राजगुरु उनको तरह तरह से समझा रहे, युवराज इस तरह रहोगे, इस तरह करोगे, विशाल राजपाट जो है इसका, यह कैसे चलेगा, इसका देख रेख कौन करेगा? राजा तो तुम ही बनोगे।
क्योंकि इकलौता पुत्र हो, विशाल राजपाट, प्रजा का भरण पोषण देख रेख कौन करेगा? बार बार जिस बात को दोहरा रहे हैं, तब युवराज भद्रवाहु कहते हैं गुरुदेव आप तो कह रहे विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यहां सोच रहे हैं कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, निकलने के बाद इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? वह युक्ति, वह रास्ता तो बताइए। तब राजगुरु कहते हैं युवराज इसके लिए सच्चे सदगुरु का आवश्यकता। सच्चे सदगुरु, इसके लिए सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है। तुम भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करो। पुनः राजगुरु गए, पहुंचे महाचार्य संत सदगुरु को बुला करके उसे भजन भेद दिलाए, का सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहो। युवराज भद्रवाहु मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है, तब वह मनुष्य जीवन का सफल और सार्थक हो जाना। ब्रह्मानंद स्वामी कहते मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। हम लोग के पास अगर हो जाए 50 चाबी तो कहेंगे बहुत इनके पास है, नहीं कहिएगा। अगर 2000 चाबी हो जाए तो क्या कहिएगा? 2000 चाबी हुआ तो तिजोरी तो कितना होगा? तिजोरी गोदरेज कितना, बहुत ना होगा। आप लोग जानते होंगे कारू बादशाह को। कारू बादशाह को इतना धन था, 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी के चाबी का गुच्छा रहता था। 24 ऊंट पर इतना धन था उनके पास में। 24 ऊंट पर तिजोरी का चाबी का गुच्छा रहता था। और उनके राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था। संत सोलन कहते थे हे कारो भजन भेद ले लो, नाम दान ले लो, जीवन को सफल सार्थक कर लो। बराबर आकर के उपदेश करते थे। नगर भ्रमी गुरु करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल निश्चित। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन कारू बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं है। समझाते समझा रहे, जब मानने के लिए तैयार नहीं हुए, अंत में कारू बादशाह सोच रहे कि एक लंगोटी धारी बराबर हमको समझाते हैं, हम तो महाराज हैं, हम तो बादशाह हैं। एक फकीर हमको समझाने के लिए आता है। सिपाही से कहते सिपाही संत सोलन को पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो और उसे फांसी के तख्त पर चढ़ा डालो। जैसे पकड़ने के लिए गए, संत सोलन युक्ति से निकल गए और निकलते हुए कहते हैं कारो जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम फूलों नहीं समा रहे, कतरा भी साथ नहीं जाएगा। संपत्ति को बटोर कर रखने वाले को आज तक शांति नहीं मिली। अंत भला तब भला, अंत भला तब भला। इसका काम था कभी इस पर चढ़ाई करना, कभी उस पर चढ़ाई करना। मन के फेरे में कहते मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, कृत खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहर मानिए मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए ना तो क्या कीजिएगा? पार हो जाइए कि डूब जाइएगा? डूब जाइएगा। श्री सदगुरु बराबर इस पर चढ़ाई करना, उस पर चढ़ाई करना। एक राजा उनको बंदी बना लिए। बंदी बनाने के बाद वह राजा कहते बताओ कारू आज तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? कारू बादशाह कहते एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है, एक बादशाह जो दूसरे बादशाह के साथ व्यवहार करता, वही व्यवहार मेरे साथ भी किया जाए।
जिस राजा ने उसे बंदी बनाया था, कहा आज तक तुमने जितने भी राजा को बंदी बनाया वह कहाँ है? कारू बादशाह कहते मैं तो सबको फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया। कहा जब तुम सबको फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया तो ऐ सिपाही इसे भी जल्लाद के हवाले कर दो, इसे भी फांसी के तख्त पर ले जाओ। जब पकड़ करके उनको ले गए, जल्लाद के हवाले किया गया। फांसी की सजा होने ही वाले थे। आकाश को ओर देखते हैं, बिलख बिलख करके क्या कहते हैं? हा सोलन हाय सोलन, हा सोलन हाय सोलन, हा सोलन हा सोलन कर रहे हैं। राजा नीचे में थे। राजा कहता है जल्लाद रुक जाओ, अरे कारो तुम्हारा तो कुछ ही क्षण में प्राण पखेरु उड़ने वाला है, तुमको फांसी की सजा होने वाली है। और इस समय अपने पत्नी को नहीं चाह करके, धन संपत्ति को नहीं चाह करके, राजपाट को नहीं चाह करके, सोना चांदी हीरा जवाहरात को नहीं चाह करके अंत में तो किसका नाम लिया? अंत में तो किसका नाम लिया? तो कारू बादशाह कहते हैं हे राजन, मेरे राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता तो वह कहते थे भजन भेद ले लीजिए। बराबर कहते थे, मेरे पास बराबर आते थे। लेकिन एक दिन मैंने आवेश में आकर कहा है जल्लाद सिपाही को पकड़ो, संत सोलन को पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो और फांसी के तख्त पर डालो, फांसी का दे डालो। संत तो किसी युक्ति से निकल गए और निकलते हुए कहा था कारो, जिस संपत्ति को प्राप्त करके आज तुम थोड़े नहीं संवारे हो, अंत एक कतरा भी साफ नहीं जाएगा। अंत भला तब भला, संपत्ति को बटोर कर रखने वाले को अंत भला नहीं हुआ है। जिसने त्यागा उसी का भला हुआ है। अंत भला तब भला, मैं देख रहा हूं पत्नी मौजूद है, पुत्र मौजूद है, सिपाही मौजूद है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर पड़ा हुआ है। इन तमाम के रहते हुए आज मैं देख रहा हूं कि मेरा अंत भला नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने अंत में उस संत को याद किया, हे सोलन मेरा अंत भला नहीं हो रहा है। उसी समय वह राजा जो था संत सोलन का शिष्य था, संत सोलन का शिष्य था। राजा कहता है जल्लाद रुक जाओ, बताओ कारो, कुछ ही क्षण में तेरा प्राण पखेरु उड़ने वाला था, अंत में तू किनका नाम लिया? तब कहते हैं राजन, मेरे राज दरबार में संत सोलन का पदार्पण होता था। वह कहते थे नाम दान ले लीजिए, भजन भेद ले लीजिए, ध्यान भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। लेकिन मैंने उन संत का आराधन किया, इतना तक उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन संत किसी युक्ति से निकल गए और यह कहते हुए निकले हुए थे अंत भला तब भला, मैं देख रहा हूं इन तमाम के रहते मेरा अंत भला नहीं हो रहा। इसलिए मैंने उन संत को याद किया। तब राजा कहता है जल्लाद छोड़ दो, क्योंकि यह मेरे गुरु का नाम लिया है, इसे छोड़ दो क्योंकि यह मेरे गुरु का नाम लिया है। तब उनको उतारे, कहा राजपाट तुम ले लो। कहा अब राजपाट हमें नहीं चाहिए, हमको भी चाहिए संत सोलन का शरण। मैं अपने जीवन के बांधों को संत सोलन के हवाले करना चाहता हूं। तब राजा क्या कि उनको संत सोलन से उनको भजन भेद दिलाए, अब पूरा राजपाट को उनका वापस कर दिए। वही भगवान नाम की वाणी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। कौन कौन पश्चाताप करेंगे? कहते हैं मरने के बाद क्या होगा?
सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर। सभी पल देश के पंथी तो नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हाड़ मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, कहते शरीर भी दुश्मन है। श्री सदगुरु महाराज की। शरीर में जब तक जीवात्मा है तब तक चमक दमक है। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। अगर भजन भेद लेकर के ध्यान भजन सत्संग कर रहे तब तो कुछ काम किए, नहीं तो चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संघ का। वह बिगाड़ा छोड़कर भागा था चूचे हाथ का। नाम भी सब झूठ दुनिया, झूठ तुम भी नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मर्द हो सुनसान का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। कहते मरने के बाद क्या होगा, मौत होगी। सुन रहे थे सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। कौन? एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाता था। शराब भी पीता था, शराब मांस मछली अंडा गंडा सब सेवन करता, शराब भी पीता था। और उनके दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति लाजर था। लाजर के शरीर में घाव भरा हुआ था। उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। लेकिन उस बीमार अवस्था में भी हमेशा वह नाम का सुमरण करते थे। मतलब मंत्र को हमेशा मंत्र जाप करते रहते थे, मंत्र जाप। गुरु से युक्ति लेकर गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला था उस मंत्र को हमेशा जपते रहते थे। श्री सदगुरु संजोग से लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया। धनी सेठ की भी मृत्यु हो गई, उनको जला करके राख कर दिया गया। लाजर के आत्मा को लेने के लिए, रूह को लेने के लिए कौन आए? देवदूत आए। लेकर के उनको चले गए कहां? पिता अब्राहम के पास ले गए, धर्मराज के पास ले गए, पिता अब्राहम के पास। धनी सेठ जीवन में कोई शुभ काम जो नहीं किए थे उनको जमराज के पास ले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते, बताओ क्या सब किया? कोई शुभ काम करते तब तो, कोई शुभ काम नहीं। जमराज कहते जमदूत तो इसका पिटाई करो। और जब पिटाई करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय रे, गुरबिन कौन मिटावे भोग, गुरबिन कौन मिटावे रे। चीख चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, कहा कौन बचाएंगे? इतनी पिटाई हुई तो क्या मांगते हैं? पानी दीजिए, पानी। श्री सदगुरु पानी मांगते हैं। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहते भोजन, कहा कभी भूखे को भोजन दिया था? धनी सेठ कहते हमको मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला कि भर रात भर दिन रात शराब पीते रहा, तो मौका नहीं मिला, मौके नहीं मिला। हमको सुंदर सुंदर भोजन दीजिए, पानी दीजिए, कहा कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाया तो क्या फायदा? अमृत पिलाने से क्या फायदा होगा? कहा पानी, कहा नहीं मिलेगा। पिटाई शुरू हो गई। पिटाई जब करे, दौड़ करके ऐसा वृक्ष है 80 पत्र वृक्ष, उनके पास जाते, गरुड़ पुराण में आया है,
80 पर्वत वृक्ष के पास जाते हैं। वहां जब जाते हैं, मन में होता वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा, वृक्ष से आग का गोला गिरता है, का गोला। पत्ता जो टूट कर गिरता है शरीर पर, तलवार से भी तीखधार है, शरीर पर जब गिरता है शरीर का अंग कट कट करके अलग हो जाता है। इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब कहते पानी का नहीं मिलेगा। अब पिटाई हो, दौड़ के चल गए वहां जब गए तो देख रहे कि एक पानी का लगता है कुंड था, वह विष्ठा पीप का कुंड था, पीप का कुंड। जैसे उसमें ठोर सटाते हैं नुकीला जीव जंतु, उनके ठोर को बिंद डालते, छलनी कर डालते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कहते हैं पानी पी भी नसीब नहीं हो रहा है। जमराज कहते इसको शराब पीने में बहुत आनंद आता था। सही सदगुरु, शराब पीने में बहुत आनंद आता है। इनके मुंह में तेजाब डालो, तेजाब। तेजाब जब पड़ता तो क्या होता है, जल जाता है। और भीतर अगर जगह इधर क्या होगा, बहुत कष्ट। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते भजन नहीं करेंगे और खान पान में सुधार नहीं करेंगे, रंगवा लाख तो भाई चल ही के बिरिया रंगवा लाख, तो जब पानी भी नसीब नहीं होगा, पी भी नसीब नहीं होगा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, बिलख बिलख करके रोएंगे। तब क्या देख रहे हैं, जो उनके दरवाजे के सामने गरीब लाजर था, वो देख रहे को पिता अब्राहम के बाजू में बैठे हुए। अब पिता अब्राहम उनको अपने से उनको लड्डू खिला, तरह तरह का मिष्ठान खिला रहे हैं। धनी सेठ जब देखते हैं तो कहते हैं पिता अब्राहम, बात करा ना। जब धनी सेठ के शरीर में मैं था, सुंदर सुंदर भोजन खाता था, यहां तो भोजन नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा है, मुझे भी कम से कम एक मिठाई चाहिए। पिता अब्राहम कहते तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहां आ सकता, न कोई यहां से वहां जा सकता है। कहा लाजर वहां मृत्यु लोक में दुख में था, तो यहां भी तो उनको दुख मिलना चाहिए। मृत्यु लोक में मैं सुख में था, मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था और सुंदर सुंदर भोजन खाता, यहां भी तो मिलना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं विपत्ति में लाजर ने नाम का स्मरण किया, नाम भजा सो जीता, जग में नाम भजा सो जीता है। अब तुम ऐठ अगर करता रहा, कहा कम से कम मुझे भी पानी, मुझे भी मिठाई चाहिए, कहा नहीं मिलेगा। आग्रह कर रहे हैं, पिता अब्राहम कहते यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। तब प्रार्थना करते भाई लाजर तुम अपने अंगूठा को जल के सिर में डुबा करके मेरे जीवा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। ऐ भैया लाजर तुम मुझ पर रहम करो। पिता अब्राहम कहते यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, अपने अपने करनी, अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पोत पोते पावे, जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जई है दो, पलटे करने और के नहीं और के मात है, अपने अपने करनी अपने साथ। प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम एक बूंद अपने अंगूठा को जल के सिर में डुबाओ और उस अंगूठा को मेरे जीवा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति शांति मिले। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं है। तो धनी सेठ कहते हैं पिता अब्राहम मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, नशापान करते हैं, मांस मछली खाते हैं। कम से कम मेरे माता, मेरे भाई को, मेरे पिता को
उपदेश कर दीजिए जिससे वह खान पान में सुधार करे, नहीं तो नरक में आकर के बहुत दुख भोगना पड़ेगा। नहीं तो नरक में आप आकर के बहुत दुख भोगना पड़ेगा। हे पिता अब्राहम, मेरे भाई को जाकर को उपदेश कर दीजिए, मेरे भाई को जाकर को उपदेश कर दीजिए। कम से कम लाजर को भेजिए, लाजर कह देंगे, लाजर जाकर के मेरे भाई से कहेंगे कि आपके भाई को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है, पिताजी को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है। अगर इस तरह का उपदेश करेंगे तो मेरे भाई शराब पीना छोड़ देंगे, मांस मछली खाना छोड़ देंगे, मेरे भाई और पिताजी की अच्छी गति हो जाएगी। इसलिए कम से कम इनको भेजिए। पिता अब्राहम कहते, जीवित अवस्था में संत महात्माओं की बात को तो लोग मानता ही नहीं है, मृतक में से जाएगा कौन मानेगा। 4 दिन का खेल था। चौथा दिन जब हुआ तो लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार से चल बसा है, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कह रहे जीवित कर दीजिए, एक बहन कह रहे नहीं पिता नहीं गुरुदेव, मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में तो चैन की नींद ले रहा, चैन से सो रहा है, क्योंकि मेरा भाई लाजर जीवित था, उनके शरीर में काफी घाव भरा हुआ था। उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करता था। मेरे भाई लाजर को चैन की नींद सोने दीजिए। एक बहन कह रहे जिंदा कर दिए, एक बहन कह रहे कि मत कीजिए। उसी से उनके गुरु चले गए कब्रिस्तान, जहां लाजर को कब्र में दफनाया गया था। वहां जाने के बाद उनके गुरुदेव कहते हैं, बेटा लाजर तू कब्र से बाहर आ, तेरा गुरु कहा तो कब्र से बाहर आ। उसी समय कब्र में जो दफनाया गया था, मिट्टी हटता है, लाजर कब्र से बाहर आता है, अपने गुरुदेव के चरण लिपट जाता है और गुरुदेव उनके शरीर को सहलाते हैं। पूरे शरीर में जो फफोला पड़ा हुआ था सदा के लिए समाप्त हो गया, स्वस्थ हो गया। और गुरुदेव ने कहा अब जाओ तुम बेटा धर्म का प्रचार करो, सत्संग करो। वही आकर के वहां जो तरह तरह का कष्ट दिया जा रहा था, धनी सेठ के भाई को, पिता को कहते हैं खान पान में सबको सुधार करवा दिए, सुधार करवा करके सब भगवत भजन में लग गए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सुकृत विनिंदक मंदमती आत्महन गति जाए। उस तरह का दुख, उस तरह का विपत्ति नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन के बावड़ों को सदगुरु को हवाले कीजिए। दादो साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लो चंदे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। सच्ची घटना है, जुलाई 2016 ईस्वी की बात है। एक सत्संगी था, वह बीमार पड़ गया। बिहारीगंज पूर्णिया तरह तरह से इलाज करा गया, नहीं वो अंत में लेके चले गए, पटना ले गए। डॉक्टर उनको भर्ती नहीं करते थे, भर्ती नहीं करते थे। भर्ती जो नहीं कि इनके मनवा का हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हम बचे नहीं पाएंगे। उनका लड़का कहते हैं बाबूजी विधायक जी का नंबर है, मोबाइल नंबर का, हाँ तो निकाल करके दिए। विधायक जी से बात करते हैं, विधायक जी वहां पटना से यहां से बात किए, वहां से जीएम को बात करते, जीएम उनको तुरंत भर्ती करवा दिए।
भर्ती कराने के बाद सब उनके उपचार में लग गए, डॉक्टर इलाज करने लगे। एकाएक रात में एकाएक क्या उनके मुख से खून गिरने लगा, उल्टी बमन खून गिरने लगा। पुत्र था, पत्नी थी, साला था, पूर्ण विश्वास का ये बचेंगे नहीं, कई दिन से खाए भी नहीं थे, नहीं बचेंगे। उसी समय उनके लिए बिहारीगंज सत्संग मंदिर में सब सत्संगी मिलकर के उनके लिए ध्यान सत्संग करे, ध्यान, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। गुरुदेव उनको जिन बता लीजिए। 3 दिन सत्संग किया, एक दिन उनके गांव के लोग भी किए। इधर सत्संग हो रहा है, उधर वहां पड़े हुए हैं, वह आंख बंद किए हुए हैं। परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे हैं, तो आंख बंद किए हुए, लेकिन उनको सदगुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं। सदगुरु महाराज उनको क्या दे रहे हैं? दर्शन दे रहे हैं। देख रहे हैं कि सदगुरु महाराज खड़े हैं, आंख खोलते सदगुरु का दर्शन होता है, आंख बंद करते हैं फिर भी सदगुरु का दर्शन उनको हो रहा है। उसी बीच में जमदूत आए। जमदूत जब आए तो पासा जो रसरी जो फेंकते हैं, रसरी हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पिछू जम लेने जा। उसी समय वह रसरी जो था, उस रसरी को ऐसे जैसे फेंकते हैं, वह रसरी जीप पर बैठ चिपक गया, उसको ऐसे खींच रहे हैं। वह खींच जो रहे हैं, जमदूत खींच रहे हैं, ये पूरा छपटा रहे, लेकिन गुरु का स्मरण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। उसी समय कहते हैं बचावो, हयो गुरु महाराज बचबो, हयो गुरु महाराज हमरा बचावो। उसी समय गुरुदेव तो वहां खड़े थे, छड़ी लेकर के दौड़े, और जैसे जमदूत पर छड़ी मारते हैं, जैसे छड़ी लगा, छड़ी लग सदगुरु का छड़ी था, जैसे छड़ी लगा ऐसे हाथ करते हैं, रस्सी जो जी में बांधा हुआ था उछल करके बाहर गिर गया। श्री सदगुरु रस्सी बाहर गिर गया। जमदूत भागा तो भागा चला रह गया, और सदगुरु में महाराज क्या कहते, उनको एक छड़ी मारते हैं, एक छड़ी मारते कहते उठो, नाम का सुमरन करो। एक छड़ी मारे, लेटे जो हुए थे उठ, पैसे उछलते हुए नीचे गिरते हैं, कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। पत्नी पुत्र साला तो क्या हो गया इनको, कूद इतने दूर क्यों कूद पड़े, थर 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 करे, सब उठा दौड़ पड़े, वहां गए, नाम सुमरन कर रहे, नाम का सुमरन हो रहा। इधर नाम का सुमरन हो रहा, दूसरे कमरा में एक युवक था, बच्चा था, उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय हॉस्पिटल में दूसरे की मृत्यु हो गई। साचा सतगुरु जय मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाए करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। 7 तारीख को, यही 7 को सत्संग में थे हम लोग, वही कहानी बता रहे थे, अपना जीव दिखला रहे थे। जीव पर अभी तक काला दाग पड़ा हुआ है, रसरी जो बैठा हुआ था, और पीठ पर जो सदगुरु का जो कोरा लगा था, डंटा लगा था, छड़ी कोरा, वहां भी काला बन गया, काला बन गया। वही भगवान श्री राम कहते, कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ सार सुलभ परिपावा, जोरो तरे भव सागर नर समाज पार, सुकृत निंदक मनमति आत्म हन गति जय। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति का मतलब होता सेवा। भक्ति का मतलब क्या होता है?
सेवा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। आप लोग जानते होंगे हसन। हसन दो भाई थे, अब बारी बारी से मां का सेवा करते थे। एक भाई आज रात, एक भाई कल रात। श्री सदगुरु। एक भाई आज दिन रात, एक भाई कल दिन रात। हसन तो पहली रात अपने मां का सेवा किए ही थे। बड़े भाई क्या कहते, हसन अरे कल तो तुम ही सेवा किया, आज रात भी तुम मां का सेवा कर लो, क्योंकि आज हम कुरान पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। हसन कहते ठीक है भाई, आप ही आज फिर आप वही पढ़ लीजिए, हम ही सेवा करेंगे। मां का भरपूर सेवा किए। सुबह में एक आवाज आती है, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब क्या होता है? मोक्ष दिया, मोक्ष। हसन को मैंने बख्श दिया, हसन को मैंने मोक्ष दिया, उनके भाई को मैंने माफ किया। जब उनके भाई सुनते हैं हसन को बख्श, हसन को मोक्ष, हमको माफ कर दिया, मैंने कौन गलती की? पुनः कहते मैंने कौन गलती की कि मुझे कहते माफ किया? कहते हैं जो मां का सेवा करता मेरा सेवा करता है, जो मां का सेवा करता परमात्मा का सेवा करता है, जो मां का सेवा करता खुदा का सेवा करता है, अल्लाह का, परमात्मा का सेवा करता है। इसलिए हसन ने जग करके मां का सेवा किया तो मेरा सेवा किया है, इसलिए हसन को मैंने मोक्ष दिया। देखिए माता पिता के सेवा से कितना बड़ा लाभ होता है। भगवान राम वशिष्ठ जी के समाज में आया है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो मां वाणी विचार के द्वारा मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? कहते वह व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके जीवन में मां है। मां, जिसके जीवन में मां है, जिसके जीवन में महात्मा है, जिसके जीवन में परमात्मा है, उसके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए जीवन में मां, महात्मा और परमात्मा चाहिए। यह ज्ञान कहां होगा? कहा यह सत्संग करने से होगा। एक लड़का था, उसकी मां बीमार पड़ गई। मां बीमार पड़ गई। मां जब बीमार पड़ गई तो मां को कई दिन से कई रात दिन नींद नहीं आ रहे थे। मां अपने पुत्र से कहते, बेटा मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। लड़का दौड़ करके गया पानी लाने के लिए। जब तक पानी लेकर के आता है, मां गहरी नींद में सो गई। मां गहरी नींद में सो गई। पुत्र हाथ में पानी लेकर के इंतजार कर रहे हैं, गिलास में पानी है, बाहर आज इंतजार किए। मां एक बार भी नहीं जगी। सुबह जब हुआ, मां की जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं कि मेरा पुत्र बगल में खड़े हैं, हाथ में गिलास है। मां कहने लगी, तू यहां क्या कर रहा है? यहां कब से तू खड़ा है? वह लड़का कहते, मां शाम में जो आप पानी मांग किए थे, शाम से हम खड़े हैं, मुझे उठाया क्यों नहीं? कहा आपको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। आप सो गए थे,
उनकी मां कह रही मैं सो गई तो तू क्यों जगा रहा, तू क्यों नहीं सो गया, तू भर रात क्यों जगा रहा है, जवाब दे क्यों जगा रहा है। उसी से वह लड़का कहते हैं मां आप मेरे लिए 9 महीने तक, कभी 9 महीने तक मेरे लिए जगी रही, 1 साल तक जगी रही, 2 साल तक जगी रही, 3 साल तक जगी रही मेरे लिए। कब मैं जग जाता था आप उस मुझसे पहले जगी रहती, मैं रोने लगता था, आप उठा करके भरा 3 साल तक मेरे लिए आप जगी रही, कि आपके लिए एक रात भी मैं नहीं जग सकता, एक रात भी नहीं जग सकता। मां रोने लगी, हृदय लगा, ऐसा पुत्र, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। ऐसा पुत्र अगर मां को प्रसन्न कर लेते हैं, पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसे पुत्र पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। हर बात को भूलो, भोले मां बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। भक्ति चाहे भक्ति, भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जो आलस किया जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा पछतेवे जो अपने जीवन के बारों के सदगुरु का हवाले नहीं करेंगे, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, तो पछतेवे रे बेमान गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐ तो जमे दो, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय, बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, और पाछू से जमरिया गुस्सा देने जाए, डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, हम भाग जाएंगे हरिद्वारे ऋषिकेश से श्री सदगुरु, कहीं भागने की आवश्यकता, गुरु से युक्ति लेकर के। परमारास महाराज ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता हुआ सोलहनी मर्द है। परिवार के साथ माता पिता का सेवा करते हुए, सास ससुर का सेवा करते, पति का सेवा करते हुए, बाल बच्चे को पढ़ाते हुए, जो इस तरह का सेवा रखते हैं, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वही सोलहनी मर्द है। श्री सदगुरु घर में हुआ खट पर चला बाबाजी मठ पर शांत से। हम जब चल जाओ न तो तारा तो नमक पर रोटी नहीं मिलता, और रोटी पर नमक नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलता, ताकते रहिए। श्री सदगुरु महाराज कहते इस तरह मत डराइए। श्री सदगुरु अगर डराते हैं तो परमात्मा को डराते हैं, क्योंकि पुत्र के रूप में परमात्मा है, पत्नी के रूप में परमात्मा है, माता पिता के रूप में परमात्मा है, पति के रूप में परमात्मा है। परमात्मा की वाणी है स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति जो ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करेगी, गुरुजनों से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। इसलिए कभी डराइए नहीं, डराइएगा तो परमात्मा का शुभ। श्री सदगुरु परमात्मा नाराज हो जाएंगे। बहुत धमकावे है, धमकावे है। श्री सदगुरु कहते मत डराइए। अरे मौका मिला है, कहीं पत्नी बन करके, कहीं पति बन करके, कभी पुत्र बन करके मौका मिला है, सेवा कीजिए। किनका सेवा कीजिए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर में जो परमात्मा बैठे वो सेवा ले। पुत्र भी सेवा लेते नहीं लेते हैं, बस उन देख कितना लाड प्यार करते हैं, लोग खाए ले रे करते हैं। साक्षात परमात्मा उनके अंदर में बैठे हुए हैं। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो सत्संग मिलेगा। हर बात को भूलो, बोले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। भक्ति
भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सवधा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म में, पछता है बबा उठ के देखो कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बेत तोरा सुतल ने। हराबजी मत लगाइए श्री सदगुरु, हराबजी बहुत जगह लगता है, ओकर के बाद नहीं खुले तो हम किया उठबे श्री सदगुरु। वो सुतले से हम जागल रहे, हम सुतले 8 बजे तक 10 बजे तक हराबजी लगाते हैं। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगह पर तू न जगह, ऐसा बेला है कुछ जगिए, इतना सुख मोक्ष तक मिल जाएगा तो और क्या चाहिए श्री सदगुरु। भक्ति मिलेगी, भक्ति मुक्ति है। मुक्ति क्या है? मुक्ति है भक्तिन की दासी, भक्ति की दासी है मुक्ति, भक्ति की चेरी है मुक्ति। यह कहां मिलेगा? सत्संग में मिला, सत्संग का मिलेगा श्री सदगुरु। इसलिए भक्ति, एक पतिव्रता थी श्री सदगुरु, आप लोग जानवे करते फिर भी मैं कह रहा हूं श्री सदगुरु, सत्संगी से मतलब कोई बात नहीं छिपा हो, सब कुछ आप लोग जानते हैं, कहीं जाकर के सुनते हैं। एक पतिव्रता थी, अपने पति से वो हमेशा कह रहे कि आप भजन भेज ले लीजिए, तो पति क्या कहते थे? अभी हरवरी क्यों, अभी हरवरी क्यों, अभी हरवर नहीं करना, अभी क्यों इतनी हरवरी क्यों? बराबर पत्नी कह रहे कि आप भजन भेज ले लीजिए, पति कहते नहीं अभी इतनी हरवरी क्यों। संजोग से पति एक बार पड़ गए बीमार, ले गए उनको डॉक्टर के पास, इलाज कराया गया, डॉक्टर साहब पुर्जा लिखते हैं, उस पर दवाई भी खरीद लिए। अब पत्नी आए कहाँ किए, उसको घर में टांग दिए, ऊपर में टांग दिए। पति आए जलपान के बाद पतिदेव कहते हैं दवाई दीजिए श्री सदगुरु, दवाई दीजिए। तो पत्नी कहने लगी अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों श्री सदगुरु, इतनी हड़बड़ी क्यों? नहीं दी। फिर दोपहर में भोजन किए, दवाई दीजिए। पत्नी कहने लगी इतनी हड़बड़ी क्यों? रातों रात में भोजन करते हैं, कहते दवाई दीजिए। तो पत्नी कहते इतनी हड़बड़ी क्यों? तब पति झुंझला उठे, अभी नहीं तो मरने की बात दोगी श्री सदगुरु, तब मरने की बात दोगी। तो पत्नी कहने लगी यही तो आप सोच रहे हैं, अभी कह रहे दवाई अभी चाहिए, दवाई अभी चाहिए, लेकिन भक्ति बाद में, मरने के बाद भक्ति कीजिएगा, मरने के बाद भजन भेज लेकर के ध्यान भजन कीजिएगा। पति की आंखें खुल गई, पत्नी से कहने लगी मुझे जल्दी से भजन भेज दिला दो श्री सदगुरु। अगर इस तरह कोई है पति पत्नी में, कोई कहते हैं पत्नी तो आ जाती है नहीं लगा, क्योंकि वो तो भाग्यशाली है श्री सदगुरु, साक्षात परमात्मा की बेटी है। हम सब भी परमात्मा के बेटे हैं, लेकिन एक नंबर में माता पिता का स्थान रहता है, स्त्री जाति का एक नंबर का स्थान है भक्ति के मामले में। बच्चा है, तुलसी में जल वही चढ़ाएगी, पूजा वही करेगी, है जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी वही उपवास, बच्चे सब नहीं करते, बच्ची तो कर रही है, दुर्गा उपासना वही, सब उपासना वही करेगी, तब तो सबसे बड़ी है ना श्री सदगुरु। भक्ति में सबसे जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दोख में। वह माता धन्य है, रघुपति भगति जासु सुत कोई। आज जानते देख सत्संग हो रहा है, यह सत्संग
यह सत्संग जो आज सत्संग, इससे 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, 100 पीढ़ी का। जिस आत्मा के लिए सत्संग कर रहा हूं उनको भी शांति मिलेगी, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जो तमाम आए हैं, जो सुनते, तमाम का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, तमाम का इससे उद्धार होता है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। आप लोग जानते हुए नामदेव को इतने भक्ति में समर्पित थे। नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में थे। उनके पिताजी दामाजी थे। दामाजी कहते, नामो मैं जा रहा हूं बाजार कपड़ा बेचने के लिए, बाजार जा रहा हूं, आज भगवान विठ्ठल को स्नान करा देना, नैवेद्य चढ़ा देना, दूध भी पिला देना। पिताजी कह गए, कहते कह रहे हैं, नामदेव जी सुन रहे हैं। उस समय 4 वर्ष की अवस्था थी। जैसे पिताजी उधर जाते हैं, नामदेव कहते, मां आज मैं इस घर में सबसे बड़ा मैं मां मुस्कुराने लगे, क्योंकि पिताजी हमको भेजे कि तू घर का मालिक आज है, इसलिए जाओ मालिक का सेवा करो, मतलब भगवान विठ्ठल का सेवा करो। मां मुस्कुरा रही, कहा जाओ, सब कुछ बना दिए। अब बना दिए, सब सामग्री देते हैं, कहते जाओ मंदिर जाओ। जैसे मंदिर वो जाते हैं, लेकर के जाते हैं, सब सामग्री लिए, दूध भी लिए, वहां रखते हैं और भगवान विठ्ठल से कहते हैं, भगवान पिताजी बाजार चले गए हैं, स्नान करके नैवेद्य ग्रहण कर लीजिए और दूध पी लीजिए। अब कहा करके तुरंत आ जाते थे गेट के पास, ऐसे छिप करके देखते थे भगवान स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। लेकिन भगवान तो टस से मस नहीं कर रहे। कई बार गए, कई बार कहे, कह रहे हैं आंख ऐसे छो, आंख को बंद करके धीरे धीरे आंख खोलकर देख कर रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं, स्नान कर रहे हैं कि नहीं। जब टस से मस नहीं, उसी समय कहते हैं, भले आप आज मार खिलाना चाहते तो मार खिला लीजिए। आप स्नान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो पिताजी तो पिटाई करेंगे ही। और पिताजी यही कहेंगे कि तुमने भगवान को स्नान नहीं कराया, भगवान को नहीं खिलाया, भगवान को दूध नहीं पिलाया। पिताजी तो पिटाई करेंगे ही। मार खिलाना चाहते तो मार खिलवा लीजिए, लेकिन आज अगर आप स्नान नहीं करेंगे, नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, मैं जब तक जीवित रहूंगा न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। मुझे मार खिलाना है तो खिलवा ले दो, खिलवा दो। कहने भर का देर था, भगवान दौड़ते हैं, असली रूप में आ गए, स्नान करते हैं और भोजन जैसे नामो मैं आ गया भोजन करने के लिए, नामदेव दौड़ पड़े, कहते खाइए जल्दी से, खाओ जल्दी से, खाओ। भगवान जैसे अपने लेकर के अपने मुख में डालना चाहते हैं, नामदेव कहते जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो पिताजी पिटाई करेंगे। भगवान विठ्ठल क्या करते, वह उठाए, वह नामदेव के मुंह में देते हैं, नामदेव को खिलाते हैं और तब अपने खाते हैं। अपने भी खा रहे, नामदेव को खिला रहे, अपने खा रहे, नाम। इस तरह का भक्ति। जब वहां घर गए, बर्तन खाली लेकर के गए, नामों की मां कहने लगा, तो गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा नामू तो बर्तन खाली बर्तन लाया है और कहते भगवान खा गया। यह कह रहे तो उसी समय पिताजी आ गए।
कहते नामो क्या हुआ? तुम्हारी मां बोल रही कि भगवान सब कुछ खा गए। कहां पिताजी? दूध पी गए। कहां पिताजी? सच बोलते हो? कहां पिताजी? पिता के आंख सासू बह गए। कहा मुझे दर्शन नहीं कराओगे? कहां? कल। पूरा सामग्री लेकर के जाते हैं, भगवान इनको खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। नामदेव देख रहे हैं लेकिन पिताजी नहीं देख रहे हैं। कहा मैं तो नहीं दिख, मुझे दिखता नहीं है। तो भगवान विठल से नामदेव कहते हैं भगवान मेरे माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए, मेरे माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए। वह दृष्टि दिए। नामदेव की माता पिता साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान विठल जो नामदेव को खिला रहे हैं। माता पिता धन्य धन्य हो रहे हैं, मेरा पुत्र भगवान से बात करते हैं। यह प्रेम है, प्रेम। यह श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता वो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये श्रद्धा प्रेम है। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते थे। पुंडलिक की जब शादी हुई, पत्नी बहुत सुंदरी थी। अब पत्नी को कोई काम करने के लिए नहीं देते, कोई काम। आप बैठिए मैं चौका लगाता हूं, आप बैठिए मैं झाड़ू लगाता हूं। श्री सदगुरु मैं झाड़ू लगाता हूं। पत्नी को बैठा करके रखते हैं, पुंडलिक झाड़ू लगाते हैं। माँ एक दिन देख लिए, माँ कहने लगे पुंडलिक के पिताजी से, पुंडलिक तो बहू को खराब कर दिया। अपने झाड़ू लगाते हैं, चौका बर्तन चौका करते हैं, बर्तन मांजते, अपने से भोजन बनाते हैं, अपने से भोजन बना करके पत्नी को परोस करके खिलाते हैं। यह तो काफी बिगाड़ दिए, काफी बिगाड़ दिए। इधर काना फूसी हो रहा, होते होते पुंडलिक की पत्नी भी सुन लिए। मेरी सास मेरी शिकायत करती है, देखिए मेरा सुख इनसे देखा नहीं जाता। श्री सदगुरु मेरा सुख जो है इनसे देखा नहीं जाता। उसी समय विचार किए, पुंडलिक की पत्नी पुंडलिक के मां के विरोध में कानाफूसी करने लगे। इतना कानाफूसी करने लगे, पुंडलिक का कान भर गया। और उसमें पुंडलिक क्या करते, अपने मां को धक्का मार करके घर से बाहर कर देते। पिताजी को धक्का मार करके बाहर कर रहे हैं। मां बिलख बिलख करके रो रही है, पिताजी रो रहे हैं। लेकिन कहा जाइए, घर से निकाल दिए, सब सामान को फेंक दिए। मां हमेशा पुंडलिक 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 पुकार रहे। मां होते होते बहुत दूर से एक मंदिर में जाकर के दोनों ठहरे हुए हैं। वृद्धावस्था को होने को चले। मां को दिखलाई कम पड़ रही है, लेकिन उसमें भी पुंडलिक मेरा पुत्र। देखिए मां का हृदय, देखिए पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते हैं किनका नाम ले रही हो? कई वर्ष हो गया, आज तक ढूंढने तक के लिए नहीं आया। पुंडलिक की मां कह रही मेरा पुत्र अवश्य आएगा। श्री सदगुरु मेरा पुत्र अवश्य हो आएगा, मेरा पुत्र अवश्य आएगा। एक न एक दिन को ज्ञान होगा और मेरा पुत्र आएगा। श्री सदगुरु कई वर्ष हो गए। अब पुंडलिक अब बाप बनने वाले हैं। तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए अब तो कोई सेवा करने वाला चाहिए। आप तो मेरे सेवा में लगे रहेंगे तो चौका बर्तन भोजन कौन बनाएंगे, झाड़ू कौन लगाएंगे, बच्चे का भी सेवा करना चाहिए। पुंडलिक कहता हम सेवा कर लेंगे। कहा नहीं नहीं आपसे नहीं होगा। तो पुंडलिक कहते नहीं होगा तो हम
किसी को काम करने वाले को यहां रख लेंगे और उसको रुपया देंगे। पुल्लिक की पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, रुपया काहे किसी को दीजिएगा, माँ को खोज करके लाइए, माँ तो सिर्फ खाएगी ही, पैसा तो बचेगा। पुल्लिक कहते, हाँ ठीक है। देखिए श्री सदगुरु, जीवित पिता को दंगम गंगा न हमारे पिता पहुंचावे गंगा, कभी लाभ होने वाला नहीं। श्री सदगुरु, जीवित अवस्था में माता पिता का श्राद्ध कर दीजिए। श्राद्ध का मतलब क्या हो, भोज भात खिला दीजिए, बाबा कटा लीजिए, ये तो जो काम होगा होगा। जीवित अवस्था में माता पिता का भरपूर सेवा कर लीजिए। माँ के आंख से आंसू बह गया, पिता के आंख से आंसू बह गया, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, भरपूर सेवा करता है, यह जीते जीते श्राद्ध करना। श्री सदगुरु, आने की पक्ष मिठा खा लीजिए, खिला दीजिए, जिसको खाते खिलाइए, वह भी अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। भोज भंडारा करते हैं न, करते हैं तो वह भी उनको मिलता है। जो जो इसमें खाते हैं सबका पुण्य, कुछ न कुछ पुण्य उनको मिलता है और सब पुण्य लेकर के वहां मस्त हो जाते। श्री सदगुरु, गरुड़ पुराण में इसका तो बहुत विरोध किया गया है। गरुड़ पुराण में इस भोज का विरोध किया गया है। सत्संग के बारे में कहा गया, अन्नदान भी जरूरी है, सत्संग की बहुत आवश्यकता, सत्संग भी कीजिए, सब कीजिए। गरुड़ पुराण पूजिए, सत्संग का महत्व दिया गया, दान का महत्व दिया गया। अन्नदान करवाते नहीं करवाते हैं, किन्हीं को खिलाते हो अन्नदान हुआ, उनका पूरा पुण्य जो पुण्यात्मा खाते हैं उसका पूरा पुण्य मृत आत्मा को मिलती है। वो लेकर के, उस पूंजी को लेकर के वहां जाते हैं, मेरे पुत्र ने ऐसा किया। अभी बहुत जगह देखते हैं, यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो पहले पहले है। श्री सदगुरु, आप लोग जानिए, आप लोग का काम जाने। माता पिता, माँ दर दर की ठोकर खा रही है, माँ दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पुत्र कहते मकान में ओकरा घुसे नहीं देवे में। श्री सदगुरु, ये ओकरा मकान में हम घुसे नहीं दे सके छिए, नहीं घुसने के लिए दे रही है। पिताजी को कभी घुसने के लिए नहीं दिए। जब पिताजी संसार से चल बसे तो 5 मिठा भोजन कराए थे, हमको सत्संग बुलाए, हम क्या जाने कि माता पिता को नहीं खिलाते थे, कुछ पता भी था। और जब प्रवचन करने लगे तो सब कहते थे, तोरे दोनों भाई पावे हो, तोरे दोनों भाई बाप को नहीं खिलबे रहो, इलाज रेट के तोरे खातिर कह रहे, हम काहे कहेंगे, तो धर्म ग्रंथ की बात है। श्री सदगुरु, आप इसे बरखी में नहीं मंगेगे। श्री सदगुरु, नहीं मंगाइएगा तो कहे कबीर हम कहवे करवे, नहीं मानते तो हम की करवे। श्री सदगुरु, कबीर साहब के वाणी है, लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, और दिल दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आज पुल्लिक की पत्नी सोच रही है, जो काम करेगी वह तो खाएगी ही, ये तो कम में खाएगी। श्री सदगुरु, पैसा तो नहीं लाएगी, लेगी, खोज करके लाइए। झोला उठा करके खोज रहे हैं, आंख में आंसू नहीं है। आज पुल्लिक आंख में आंसू नहीं है, खोजने के लिए निकल पड़े। कहते जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कई जगह गए, माँ तो पुकार रही है, पुंडलिक हर जगह गए, कहीं नहीं मिला। तो एक जगह जब गए तो क्या देखते हैं, कुछ भक्त इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ इधर कुछ उधर जा रहे हैं। तो कहते यहाँ क्या आना, कहते वहां प्रवेश करते हैं तो बहुत दिव्य सुंदरी माँ थी खड़ी, 3 दिव्य सुंदरी माँ वहां खड़ी थी, तीनों का हाथ तो फूल का माला था। जैसे मंदिर वहां प्रवेश किए तो वहां कुक्कुट का प्रवचन हो रहा था। वह तीनों माँ के हाथ में जो फूल का माला था,
कुकुटसी के चरण पर रख करके वह प्रणाम करके बगल में बैठ खड़ी है। पुंडलिक कभी माता पिता का सेवा नहीं करते थे, कभी मां को प्रणाम नहीं करते थे। जो आप लोग सुने कि धक्का मार करके घर से बाहर कर दिए थे। जैसे देख रहे हैं एक मां, तीनों मां खड़ी है, बहुत सुंदरी मां है और भक्ति पर प्रवचन, कुकुटसी का भक्ति पर प्रवचन हो रहा था। पुंडलिक सत्संग सुन रहे थे। एकाएक वह तीनों मां को जो देखते हैं, पुंडलिक के मन में इनका चरण स्पर्श करना चाहिए, इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। पुंडलिक जैसे आगे बढ़ते हैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए, जैसे उनका चरण स्पर्श करते हैं, करना चाहते हैं, वह मां पीछे हट गई, कहेगी पापी, माता पिता को तो प्रणाम नहीं करता है, माता पिता को धक्का मार करके तू घर से बेघर कर दिया, तेरा हाथ तो अपवित्र है, तेरा शरीर अपवित्र है, तेरा तन अपवित्र है, तेरा मन भी अपवित्र है, वह पाप मुझ पर चढ़ना चाहता है, पापी हट भाग यहां से। पुंडलिक बहुत पीछे हट गए और वहीं से कहते मां सही, मैं माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को भोजन नहीं दिया, माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिया। मां आप कौन है, आप अपना परिचय दे, जो मेरे घर पर घटना घट रहा था आप उनके बारे में जानते हैं। वह मां बोलने लगी, यह जान करके तू क्या करेगा रे अभागा पापी, क्या करेगा। बिलख बिलख करके जब रोने लगे, कहा मां आप कौन है, आप अपना परिचय दें, मैं कभी माता पिता का सेवा नहीं किया, घर से धक्का मार करके बाहर किया, माता पिता को ढूंढने के लिए मैं इधर उधर कर रहा हूं। तो मां कहने की लालची है इसलिए तो ढूंढ रहा है, मां से अब काम करवाएगी इसलिए खोज रहा है तू मां को। श्री सदगुरु, मां से काम करवाने के लिए तू इधर उधर भटक रहा है पापी। पुंडलिक रोने लगे, मां सही मैंने माता पिता का सेवा नहीं किया, धक्का मार करके निकाल दिया। मेरे घर पर वो घटना घट रहा था, मेरे मन के बात सब मेरे घर के घटना को के बारे में आप जान गए। मां आप कौन है, मां आप अपना परिचय दें। वह मां कहने लगी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। जब पुंडलिक बिलख बिलख करके रोने लगे, जब बिलख बिलख करके रो रहे हैं कि मां आप कौन है, अपना परिचय दे, मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने माता पिता को घर से बेघर किया। तब वह मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा, मैं साक्षात जमुना हूं, मैं साक्षात गोदावरी हूं। तीनों के बारे में बताए, मैं गंगा हूं, यमुना हूं, गोदावरी हैं। पुंडलिक कहते मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है। उसी समय मां गंगा ने कहा, मैं आए तो क्या आए, यहां यमुना आए तो क्या आए, गोदावरी आए तो क्या आए। इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। इस सत्संग में 33 कोटि देवता आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत और समाधि छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। जो आप सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तय ध्यान, जे हरि कथा न करने रहती तिनके ही पासान। ये तमाम आते हैं। मैं आए तो क्या आए, मां मेरा उद्धार कैसे होगा। अब बिलख बिलख करके रो रहे हैं। मां गंगा कहने लगी, उद्धार चाहता है, कुकुट से भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो, तेरा जीवन मंगल में हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तब पुंडलिक कुकुट से भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद कहा, गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं माता पिता को घर से बेघर कर दिया,
कुर्सी कहते पुंडलिक, अरे तू तो बहुत बड़ा भागशाली, तेरा माता पिता भी जीवित है, तो बहुत बड़ा भागशाली कि तेरा माता पिता जीवित है, माता पिता का भरपूर सेवा करो। पुंडलिक, जब तक मेरे माता पिता जीवित थे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे तब पंढरपुर में आकर के मैं सत्संग भजन कर रहा हूं, ध्यान भजन कर रहा हूं। यहां मैं सत्संग कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। तू तो भागशाली है कि तेरा माता पिता भी जीवित है। जाओ अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता, जाओ। मां गंगा ने भी कहा था अमुक मंदिर में भजन भेद लेकर के वहां जब गए, पुंडलिक की मां करे पुंडलिक, उनके पिताजी कहते हैं अब किनका नाम ले रही हो, कई वर्ष हो गया, अब मेरा पुंडलिक नहीं आएगा। पुंडलिक की मां कह ली स्वामी मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। उसी में पुंडलिक प्रवेश करते हैं, मेरा नाम किसने लिया, प्रवेश करते हैं कि मैं ही पुंडलिक हूं, मेरा नाम किसने लिया। तब देख रहे हैं जो मां सुंदरी थी भोजन के अभाव में वहां मां के शरीर में झुर्रियां पड़ गए। किसने मेरा आवाज, किसने मुझे याद किया, मैं ही पुंडलिक हूं। पुंडलिक की मां, पुंडलिक बेटा पुंडलिक, हाँ मां। दौड़ पड़े मां के पास और चरण लिपट गए, बेटा हृदय से लगाए। मां क्या करते हैं, मां हृदय से लगाए। पुंडलिक रो रहे हैं, मां रो रही है, पिताजी रो रहे। अब वहां से भरपूर सेवा उनका प्रारंभ हो गया। सेवा भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, मेरे सत्संग न पावे प्राणी। वहां सेवा रक्त हो गए और घर का याद भूल गए, घर का याद भूल गए। माँ का भरपूर सेवा किए, अपनी माँ का, माता पिता का भरपूर सेवा किया कि माँ क्या कहते मुझे काजू किशमिश रस कदम दो, नहीं। पिताजी क्या कहते कच्चा पक्का छेना दो, नहीं। सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तब बरका भाग, उस माता पिता को यही दीजिए। और सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, और उस माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। इतने सेवा रक्त हो गए। जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी का सेवन कराते थे, अग्नि सेवन करवाते थे। गर्मी के समय में पानी का व्यवस्था करते थे, पंखा झेलते थे, चरण दबाते माता पिता का सेवा करते करते कभी माँ के चरण को दबाते थे, कभी पिता के चरण को दबाते थे। माता पिता जब सो जाते थे चरण दबाते माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी सो जाता था। श्री सदगुरु जब इस तरह का काम उनका चलता रहा, पत्नी पुत्ररथ को जन्म दी, लेकिन पति तो है नहीं। अब वहां वह भी विलख रही है। बच्चे को लेकर के वह भी अपने पति सास ससुर को खोजने के लिए चल पड़े। अब पुंडलिक इतने सेवारत हो गए, अब किवाड़ बंद के सेवा करते, किवाड़ बंद करके सेवा करते। क्यों? कोई सेवा करने में बाधा नहीं कर दे। संजोग से एक दिन की बात है, भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण आए। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण आते हैं, किवाड़ बंद है, किवाड़ को खटखटाते हैं। जैसे खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते आप कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं हम भगवान कृष्ण हैं, विठ्ठल हैं। पुंडलिक कहते कहाँ आए हैं? पहले तो नहीं आते थे। भगवान कृष्ण कहते पहले इसलिए मैं नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था।
अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए तो मैं आया। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। पुनः पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, मैं अधूरा सेवा का भरपूर सेवा नहीं किया हूं, आप जाइए अभी माता पिता का सेवा करने दीजिए। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक क्या करते? एक ईंट फेंकता, आधा फांक ईंट था, ईंट फेंकते हुए कहते इस ईंट पर आप एक पैर पर खड़े रहिए, जब सेवा करके निकलूंगा तब आपका दर्शन करूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं, किवाड़ बंद है, भरपूर सेवा करके जब निकले, जैसे पुंडलिक भगवान कृष्ण के चरण को ओर दौड़ते हैं, भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगाते हुए कहते मांगो पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? पुंडलिक कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो। जब माता पिता की सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब भी निकलो आपका दर्शन मुझे चाहिए। तो भगवान विठ्ठल कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते चाहे जो भी हो, जब भी निकलो तो आपका दर्शन हो। पुंडलिक सेवारत रहते थे, जब सेवा करके निकलते थे भगवान विठ्ठल वहां खड़े रहते थे, भगवान विठ्ठल चरण लिपट जाते थे, भगवान विठ्ठल के चरण में पुंडलिक लिपट जाते थे। अब भगवान विठ्ठल पुंडलिक को हृदय से लगा लेते थे, दोनों आपस में लिपट जाते थे। आज भी पंढरपुर में उनका समाधि मंदिर है। कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है, दोनों वहां भगवान विठ्ठल पाषाण के रूप में भगवान विठ्ठल दोनों भक्त को देखते हैं और दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। उसी बीच उनकी पत्नी भी आ गए, खूब सेवा करने लगे। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने अबीनु सत्संगनो पावे प्राणी। कहते जो माता पिता के लिए इस तरह का शुभ काम करते हैं उनका जीवन ही लोक परलोक मंगल में होता है। यह तो श्राद्ध क्रिया को उपरांत हुआ। अब बहुत आदमी पुण्यतिथि के अवसर पर कराते हैं, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, बराबर पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता रहता है। पापी से भी पापी होता है, अगर उनके लिए पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, उसी समय नरक लोक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। यह सत्संग का फल है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में काफी दुख भोग रहे थे। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला जाता है। यह सत्संग का फल है। तो मंगल बाबू श्री सदगुरु मंगल बाबू, उनके धर्मपत्नी, सगे संबंधी, कौर कुटुंब जितने भी गांव के हैं, सब मिलकर के उस माता के दिवंगत आत्मा के शांति हेतु सत्संग करवाए। सदगुरु महाराज से मांग है कि उस माता का जीवन मंगलमय हो। आप तमाम लोग जाए, आप लोग का भी जीवन मंगलमय होगा। अमरमुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारासुर महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है।
नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान है, कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी बोलबे नहीं, अभी बोलबे। बैठिए बैठिए बैठिए। चलेंगे, नदी टपरा है हमको। रात हो गया, अब देख। श्री सद्गुरु महाराज की जय।